किसके बारे में? महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बारे में टोटल जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से सुनिए। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी गांव में हुआ था और 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? कौन से गांव में हुआ था? और कपिल वस्तु के समीप। कौन से वस्तु के समीप? कपिल वस्तु के समीप। और महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम जो था शुद्धोधन था। शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। और इनके माता का नाम महामाया था। इनके माता का नाम क्या था? महामाया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा, आप लोगों से सवाल उठेगा कि बाबू महात्मा बुद्ध का पिताजी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का पिताजी का नाम क्या था? क्या? शुद्धोधन। और महात्मा बुद्ध के माताजी का नाम क्या था? महामाया। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए। इतिहास में इनका नाम मशहूर है, समझ लीजिए। किनका नाम मशहूर है? महात्मा बुद्ध का नाम इतिहास में मशहूर है। अब इसके माता का नाम क्या था? महामाया। पिता का नाम शुद्धोधन। 16 वर्ष के आयु में इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। अब बताइए, पुराना जमाना में, बहुत पुराना जमाना में 16 वर्ष के आयु में इनका क्या हो गया? विवाह हो गया, यानी कि शादी हो गया। और इनके पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। इसका पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। राजकुमारी थी यह। कौन को क्या थी? यह राजकुमारी थी। और 28 वर्ष की आयु में इसके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। अब देखो, शादी कब हुआ इनका? 16 वर्ष में इनका शादी हुआ था और 28 वर्ष के आयु में इनको एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम है राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? राहुल। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज में गृह त्याग दिया। मतलब घर को अपना त्याग दिया। क्या? यानी गांव को अपना त्याग दिया, घर को अपना त्याग दिया। कितने वर्ष की आयु में? अब हम यहाँ पे सवाल करेंगे, महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु में अपने गृह को त्यागा था? 29 वर्ष की आयु में। और 35 वर्ष की आयु में गया कहाँ पर? बिहार में है गया एक जिला है। गया में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब ध्यान से सुनिए, ये गया कब आए थे? हमारे बिहार में कब आए थे? ये हमारे बिहार में 35 वर्ष की आयु में आए थे। हमारे बिहार में कब आए थे? 35 वर्ष की आयु में आए थे। और उरुवेला नामक स्थान पे आया था और वहां पर ठहरा हुआ था। कहाँ ठहरा हुआ था? उरुवेला नामक स्थान पे ठहरा हुआ था। और कहाँ पर? पीपल वृक्ष के नीचे में, पीपल के वृक्ष के नीचे में ठहरा हुआ था। और वैशाख के पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ। क्या? समाधिस्थ मतलब कि साधु के भेष में और साधु के अवस्था में आकर के इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? हमारे बिहार कब आए थे महात्मा बुद्ध? 35 वर्ष में। अब चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी प्रवचन, उपदेश मतलब अपना प्रथम उपदेश प्रवचन सारनाथ में दिया। किसमें दिया बाबू? सारनाथ में। किसमें दिया बाबू? सारनाथ में दिया, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है।
अब देखिए अंत में इनका क्या हुआ, अब ये समझने की योग्य की बात है। अंत में 1883 ईस्वी में 483 ईसा पूर्व में ये 80 वर्ष की हो गई। या कितने वर्ष का हो गया? ये 80 वर्ष का हो गया। और 80 वर्ष की आयु में ये महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। देहांत मतलब खत्म हो गया, ये मर गया। जब ये मर गया, ये कहाँ पे मरा था? कुशीनगर में। कुशीनगर में ये मर गया। और बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग है। क्या मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग है। इसे मध्यम वर्ग भी कहा जाता है। इसे क्या, कौन सा वर्ग कहा जाता है? मध्यम वर्ग भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों के 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। क्या दी? देखिए ये चार आर्य सत्य की शिक्षा दी। अच्छा एक बात यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा, महात्मा बुद्ध ने कितने अनुयायी यानी कि आर्य सत्य की शिक्षा दी? कितने? 4। अब देखिए प्रथम बौद्ध सांगीतिकांत कहाँ हुआ था? राजगीर में दिया। द्वितीय वैशाली में दिया। तृतीय पाटलिपुत्र यानी पटना में दिया। चतुर्थीय कुंडल वन में दिया। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है?